गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आमोदिनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 12 को, जो है राखी का त्योहार। राखी के त्योहार पे क्या क्या होता है आप सभी को पता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं, उनकी मंगल कामना करती हैं और अपनी रक्षा का वचन भी लेती हैं। पाठ शुरू करने से पहले हम करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है विपत्ति यानी मुसीबत। पूर्णिमा, जब पूरा चांद निकलता है। जब रात में हम पूरा चांद देखते हैं क्या होता है, वो पूर्णिमा होता है। रक्षा, बचाव, पवित्र, पावन, सूत्र, धागा, जौहर, सम्मान की रक्षा के लिए होने वाली आत्महत्या। प्रचलित, जिसका चलन हो। पराजित, हारा हुआ। तिलक, टीका, सम्राट, राजा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम पाठ राखी का त्योहार। प्रतिध्वनि पढ़ लेते हैं। राखी केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, अपितु ये मनुष्यता तथा भाईचारे का पर्व है। ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। उन्होंने कहा है केवल भाई बहन का ही त्योहार नहीं है, अपितु ये मनुष्यता, मानवता और भाईचारे का त्योहार है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम का अनोखा त्योहार है। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामनाएं करती हैं। भाई भी बहनों को हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं। इन दिनों बाजारों में खूब रौनक होती है, जगह जगह राखियां बेची जाती हैं। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि ये रक्षाबंधन भाई बहनों का पवित्र त्योहार होता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है ये त्योहार। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, उनकी मंगल कामना करती हैं। सभी बहन और भाई भी बहनों को हर प्रकार की मुसीबत से बचाने का वचन देते हैं। बाजारों में चले जाइए तो वहाँ पर खूब रौनक होती है, जगह जगह राखियाँ बेची जाती हैं। मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़ जमा रहती है। सब लोग अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ खरीदते हैं। राखी का त्योहार प्रतिवर्ष सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित हैं। देखो यहाँ बताया जा रहा है कि इस त्योहार के दिन मिठाइयों की दुकानों पर काफ़ी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। सभी लोग अपने मनपसंद मिठाइयाँ खरीदते हैं। ये त्योहार जो है सावन के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन का महीना होता है ना, जब उसमें पूर्णिमा आती है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस त्योहार को मनाते हैं। इसके संबंध में कुछ कथाएं प्रचलित हैं। कुछ कथाओं के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर। देखिए, हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। राक्षस बहुत शक्तिशाली थे। देवताओं के राजा इंद्र बार बार राक्षसों से पराजित हो जाते थे। इसलिए उनकी पत्नी शची ने कठोर तपस्या करके उनके लिए रक्षा सूत्र तैयार किया। जब वे युद्ध के लिए जाने लगे तो शची ने उनकी आरती उतारी, उनके माथे पर तिलक लगाया और उनके दाएं हाथ की कलाई में वह रक्षा सूत्र बांधा। यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ हुआ। देखिए यहाँ पर कथा क्या कही गई है कि हजारों वर्ष पहले देवताओं और राक्षसों में युद्ध होने वाला था। राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और देवताओं के राजा जो है वो इंद्र, वो बार बार राक्षसों से हार जा रहे थे। इसलिए इंद्र की पत्नी शची ने बहुत ही कठोर तपस्या की और तपस्या करके उनके लिए एक रक्षा सूत्र तैयार किया। जब वे युद्ध में जाने लगे तो उनकी दाहिने हाथ की कलाई पर वो रक्षा सूत्र शची ने बांध दिया। यहीं से रक्षाबंधन का त्योहार आरंभ होता है, ये कहा गया है। दूसरी देखो, धीरे धीरे त्योहार का रूप बदला। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। पहले इंद्र की पत्नी ने रक्षा सूत्र बांधा, फिर धीरे धीरे इस त्योहार का रूप बदल गया।
यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया। जब देश में मुगलों का शासन था, राखी बांधने की एक ऐतिहासिक घटना हुई। चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की विधवा रानी कर्मवती के राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। कर्मवती बड़ी वीरता से लड़ी, पर उसे विश्वास हो गया कि युद्ध में उनकी विजय नहीं होगी। तब उसने मुगल सम्राट हुमायूं के पास एक राखी भेजी और सहायता के लिए प्रार्थना की। हुमायूं ने भी उसे अपनी बहन मान लिया। यहाँ पर देखो, कुछ एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चित्तौड़ के राजा जो थे राणा सांगा, उनकी पत्नी कर्मवती ने जो कर्मवती के राज्य पर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। वो लड़ी तो बहुत वीरता से, परंतु उन्हें लग रहा था, उन्हें विश्वास हो गया था कि अब वो युद्ध में उनकी जीत नहीं होगी। तब रानी कर्मवती ने मुगल सम्राट हुमायूं के पास एक राखी भेजी और उनसे सहायता के लिए प्रार्थना की। हुमायूं ने भी अपनी बहन मान लिया रानी कर्मवती को। अपना कर्तव्य निभाने के लिए वह अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चला। कौन चला? हुमायूं। सम्राट हुमायूं जो है अपनी सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चला, पर जब वो चित्तौड़ पहुंचा तब तक रानी कर्मवती की हार हो चुकी थी और उसने चित्तौड़ की हजारों स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया था। जौहर अपने सम्मान के लिए अपनी हत्या करना। तो वो हजारों स्त्रियों, वहां पे बहुत सारी स्त्रियां थी, सभी ने जौहर कर लिया। रानी कर्मवती भी उसमें से एक थी। हुमायूं को बहुत दुख हुआ। उसने गुजरात पर तुरंत हमला करके सुल्तान को पराजित कर दिया। हुमायूं को देखो, कर्मवती को उन्होंने बहन माना और फिर क्या हुआ? कर्मवती के जाने के बाद हुमायूं को बहुत दुख हुआ कि वो समय पर नहीं पहुंच पाया। फिर उसने गुजरात पर तुरंत हमला किया और उसके सुल्तान को हरा दिया। आज भी बहनें इस दिन राखी बांधते समय प्रार्थना करती हैं कि राखी उनके भाई को हर संकट से बचाए तथा भाई भी अपनी बहन की रक्षा का प्रण करते हैं। इसलिए राखी का बंधन रक्षा का बंधन कहलाता है। जीवन मूल्य क्या है इसका? देखिए, हमें सदैव प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। तो पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक।